हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है इंडियाज नेबर्स, यानी कि भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, चलिए ज़रा देख लेते हैं। कुछ से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, कुछ से कुछ खट्टे मीठे रिलेशंस हैं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इंडिया जो है कहाँ पे फॉल करता है। डेफिनेटली इंडिया जो है बच्चों साउथ एशिया में आता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था इंडिया इन द वर्ल्ड में कि इंडिया एशिया की एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है ना। तो साउथ में आता है एशिया के, तो साउथ एशिया वाले रीजन में आता है। नाउ यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इंडिया की है। इट शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। चलो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में तो इंडिया का नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ वेस्ट ये रहा। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारे जो दो नेबर्स हैं वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और दोनों से ही हम लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, जमीनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो बाउंड्री है, यहाँ से लेकर ये पूरी 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 बाउंड्री आप पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हो। अब लोग सोचो अफगानिस्तान के साथ क्या है, तो ये देखो ये अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री है ये शेयर कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे दो नेबर्स हो गए। उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ में ये रहा। यहाँ से चाइना चालू हो गया तो ये चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर भूटान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो नॉर्थ में हमारे ये तीन कंट्रीज हो गई, चाइना, नेपाल और भूटान, जिनके साथ हम बॉर्डर्स शेयर कर रहे हैं, लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। फिर आ गया म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है। म्यांमार के साथ इधर हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ इधर हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमारे ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के जो नेबर्स हैं इन सभी को तो आपने देख लिया है, ठीक है। कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश हमारे ईस्ट में। अब बात आती है बाकी नेबर्स की। चलो बाकी नेबर्स की भी बात करते हैं। हमारे सदर्न नेबर्स, अब नदर्न नेबर्स तो देख लिया। अब साउथ में कौन कौन से नेबर्स हैं चलिए देखते हैं। साउथ में बच्चों हमारे दो आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि नेबर्स हैं। एक तो है श्रीलंका जो आपको दिखी रही है, और एक है मालदीव्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और है मालदीव्स, यहाँ पर श्रीलंका है। तो ये हमारे सदर्न नेबर्स हैं, दक्षिणी पड़ोसी हैं। ऑलराइट, टू आइलैंड कंट्रीज, दोनों ही आइलैंड्स हैं। अब लास्ट चीज जो कि यहाँ पे बस समझने वाली है, बस और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, आपको बस नेबर्स के बारे में जानना था, दैट्स इट, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, व्हाइल मालदीव्स आइलैंड इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। मालदीव जो है बच्चों लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है, यहाँ पर कहीं है। और जो श्रीलंका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रीलंका और इंडिया सेपरेटेड कैसे हैं? ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई दो भाई थे बिछड़ गए, है ना। तो वैसे यहाँ पे बात करी जा रही है कि इंडिया और श्रीलंका सेपरेटेड कैसे। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाना चाहूंगी। होगा क्या जूम इन? ओहो यस, वी वांट टू जूम इन। देखिए, अरे वाह क्या जूम इन हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा देश और ये रहा श्रीलंका। बीच में थोड़ी सी आपको जगह दिख रही होगी। अब बच्चों गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट क्या होता है? सबसे पहले तो STRAIT वाला स्ट्रेट, वो वाला स्ट्रेट नहीं, ये स्ट्रेट होता है एक ज्योग्राफिकल फीचर, मतलब कि एक नैरो सी जो कि दो बड़े सीज को जोड़ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नैरो सी जो कि दो सीज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो सी नैरो सी जो दो बड़े सीज को जोड़ रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट जो है वो सेपरेट कर रहा है। और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ क्या होता है? गल्फ होता है तीन जगह जमीन से घिरा हुआ और एक जगह पानी, तीन जगह जमीन और एक जगह पानी वाला जो ज्योग्राफिकल फीचर होता है उसको गल्फ बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला ये वाला रीजन है, जमीन जिसके तीन तरफ पानी है, और गल्फ बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है। तीन तरफ पानी, सॉरी, एक तरफ पानी और तीन तरफ जमीन, ठीक है, दैट इज गल्फ। समझ में आई बात? एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मेरे को पता है कि बच्चे हल्का सा जो है ना यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे। पेनिनसुला होता है एक ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर जो कि एक जमीन का टुकड़ा है जिसके तीन तरफ पानी है, ओके, जमीन का टुकड़ा जिसके तीन तरफ पानी है। वहीं पे गल्फ होता है जिसके तीन तरफ जमीन है और एक तरफ पानी है, ठीक है।
बिल्कुल ऑपोजिट। ऑलराइट, तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हमारे श्रीलंका और इंडिया को जोड़ रहे हैं। आप लोगों ने अगर रामायण कभी सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि उस कहानी में भी ये बताया जाता है कि कैसे जब हनुमान जी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं, तो पूरी वानर सेना तैयार करती है। राम जी जब जा रहे होते हैं, सभी जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों को एक पुल बनाते हैं, राम राम लिखकर जो है बड़े बड़े पत्थरों पर वो तैरने लग जाता है पानी में। वैसे कोई तैरता थोड़ी है, बट वो पत्थर जैसे ही राम लिखते हैं उसके ऊपर वो तैरने लग जाते हैं। तो वो पुल बनाया था उन्होंने, है ना, वहां तक पहुंचने के लिए। तो एक्चुअली में पता है देयर इज समथिंग, एविडेंस पाई गई है उस चीज की कि जो कि श्रीलंका और इंडिया को जोड़ रहा है। क्या बढ़िया चीज हो जाती ना, कैसे पुल होता आज भी अगर, तो हम बढ़िया उस पर पुल पे चल के ही पहुंच जाते श्रीलंका। क्या जरूरत थी प्लेन में जाने की, ट्रेन में जाने की, पैदल चल के पहुंच जाते। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये होता है समाप्त, और बल्कि चैप्टर होता है समाप्त। लेकिन 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 बच्चों इसी के साथ याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है उसमें हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करने वाले हैं अटेम्प्ट। एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर को देखेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।